Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, मौसम का हाल कैसा है कराची में? और अच्छा है, सही है. It's okay. I think it's slightly getting better. थोड़ा सा बेहतर हुआ है. बेहतर फिजा का क्या मतलब है? कि मतलब लग रहा है कि बारिश होने वाली है, थोड़ी सी झक्कड़ चल रहे हैं, हवाएं तेज चल रही हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें राबी, क्योंकि यहाँ तो मूसलाधार बारिश हो रही है। नहीं, गर्मी थोड़ी सी मुझे लगा है लाइक 3% कम हो गई है या 5% कम हो गई. लाइक मैं अम, मतलब एसी के बगैर मुझे लग रहा है मैं लाउंज में बैठ सकती हूँ अपने घर में, सो इसलिए. इन जुलाई, इन एंड ऑफ जुलाई, अगस्त इज गुड। अच्छा जी, हुआ ये था कि हमारा ड्रामा का कल रिकॉर्ड होना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी टेक्निकल। उर्दू में कुछ कहते थे ना पीटीवी पे, मैं भूल गई हूँ क्या कहते थे, कि तकनीकी वजूहात की वजह से। तकनीकी हम्म। तकनीकी वजूहात की वजह से. तो मुलतवी हो गया था, हमारी रिकॉर्ड मुलतवी हो गई थी रिकॉर्डिंग। तो मैं भूल गई कि कल रात तो स्विस नेशनल डे है, और फायरवर्क्स जो है वो फुल उसमें थे रात को 12 बजे। तो शाजिया जो है वो बाजू की सड़कें घूम रही थी 1 बजे तक। और फिर सुबह आई, फिर राबिया का मैसेज आया कि कब आ रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ मैं बस आ रही हूँ ना, मुझे प्यार हुआ था, देख लो उसके बाद आती हूँ। तो हाँ. बस आई ट्राई ऑन टाइम, लेकिन आ तो गई मैं टाइम पे, लेकिन फिर थोड़ा सा डिले हो गया। फिर हमारी कोई तकनीकी वजूहात की वजह से अभी डिले हो रहा है, तो हम जल्दी जल्दी बात करेंगे आपसे। या सो वी हाउ मेनी ड्रामास, आप बता दें ड्रामों के नाम. ओके, सो वी हैव 101 तलाके, मुझे कबूल नहीं, यूं ही, नौरोज, 22 कदम, और हम मुझे प्यार हुआ था नहीं करते हैं ट्यूसडे को, लेकिन आज हम कर लेंगे क्योंकि उसकी आखिरी किस्त आई थी कल रात को। या ठीक है जी, तो पहले कौन सा करना है आपने? पहले आप मुझे एक चीज बता दें शुरू होने से पहले, राखी की क्या प्रॉब्लम है शुरू होती है। आपने मेरा बाबी कलर नहीं नोटिस किया, मेरी बाबी वॉच नहीं नोटिस करी, आपने जाके बाबी देखी वीकेंड पे कि नहीं? नहीं, मैंने बारबी नहीं देखी. कलर तो ओके, तुम कलर्स पहनती हो, बट हाँ वॉच आई शुड हैव नोटिस, वो मैंने नहीं नोट किया. बट क्या करें भाई, नजर नहीं आ यहाँ पे रही। ये ड्रामा कब करना जो है ना, मुझे कभी कभी लगता है भी इंटरनेट नहीं है, कभी शाजिया का कैमरा गिर जाएगा, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, जूम नहीं. अच्छा मैं समझी सब सेट है, जूम नहीं था इंस्टॉल, वो जूम सेट किया, वो कह रहे अपग्रेड करो अपडेट करो, उफ इतना कुछ. देन ऑफिस में चीजें चल रही हैं, तो बाय दिस टाइम जब मैं यहाँ बैठती हूँ, I honestly just want to do the drama review, even though I have a lot to talk and want to, but वो इतने मरहलों से गुजर के जब यहाँ बैठती हूँ, फिर और मरहले भी पीछे भी वेट कर रहे होते हैं, तो मैं कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकती. मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ड्रामा होता है. माई अपॉलॉजीज टू शाजिया एंड टू एवरीवन एल्स. इट्स ओके, मैं तो ऐसी इधर उधर की बातें कर रही थी, बट अगर आपने नहीं देखी है तो ओपनहाइमर बाबी दोनों देखिएगा। आई सॉ वन ऑन फ्राइडे और द अदर वन ऑन संडे। जी, तो आपकी बारबी वॉच बहुत अच्छी लग रही है. अब हम ड्रामा शुरू करते हैं रिव्यू, इससे पहले कि दोबारा कोई मुश्किल आ जाए शाजिया. तो वील डू 101 तलाक के पहले। राबिया हैजंट वॉच्ड इट। उसका थर्ड एपिसोड आया था 4 दिन पहले, एंड आई आई री वॉच द ड्रामा बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फेयर टू इट। ठीक है, मैं आई वॉन्ट टू बी जस्ट टू इट, एंड मुझे एक्चुअली थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लग रहा है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि ठीक है, इससे डिफरेंट जॉन्स का द वे दे आर एग्जीक्यूटिंग इट, वो फर्क है। उन्होंने इसमें कॉमेडी भी डाली है, उन्होंने सीरियस बातें जो है वो जरा डिफरेंट मुख्तलिफ तरीके से हमें बताना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सीरियस टॉपिक टैकल कर रहे हैं, विच इज a couple relationship, married life for people who fall out of love. And Rabia, the thing is that आप 9 out of 10 लोगों से जब आप बात करते हैं अबाउट देयर मैरिड लाइफ, जिनको 4 5 6 साल हो चुके होते हैं, there are some issues that both parties are facing. So I think the topic is really great. अब यहाँ जो है ना, मैंने पहले भी बताया था कि वो ये कह रहे थे कि जब शादी के 3 साल 2 साल हो जाए, उसके बाद यू शुड प्रपोज टू द पर्सन यू लव, जिसका ये मतलब मैं समझी कि 1 2 साल के बाद people fall out of love, or they forget why they had fallen in love in the first place. So the message was very nice actually. होता यही है अमूमन बहुत सारे कपल्स में। इस दफा वो मैसेजेस ये विच इज अगेन अ वेरी गुड मैसेज, कि जहां आप शक करते हैं, आप ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे को, तो फिर देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स। जहां आप झूठ बोलते हैं, वहां देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, एंड झूठ एंड मिसट्रस्ट जो है वो साथ साथ चलते हैं इन अ रिलेशनशिप। एक झूठ बोलेगा यहाँ, दूसरा यहाँ शक करेगा, चाहे वो झूठ कोई सफेद झूठ हो, इट माइट नॉट बी लाइक अ बिग लाई, बट एक दफा दूसरे को पता चल गया ना कि इसने मुझसे सच नहीं बोला था। So and that is where I think the trust in a relationship, the bond in a relationship, and ये कि आप you should throw your mind back and think कि
शुरू शुरू में आपने क्यों एक दूसरे से मोहब्बत करी थी, या व्हाई डिड यू एग्री टू मैरी ईच अदर? दीज आर द मैसेजेस आई एम गेटिंग. अब जाहिद अहमद इज डिलीवरिंग देम विद अ कंप्लीटली डिफरेंट वे. ही इज कैरिंग द परफॉर्मेंस एक्चुअली. तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि आगे, अभी वो एक ही कपल की कहानी कर रहे हैं, कि वो और कपल्स को लेकर आए और थोड़ी सी और डेप्थ में जाएं. शायद जाएंगे, अभी 3 एपिसोड हुए हैं. वो बीच में वो उनका जो कुक का भी लेकर आ गए हैं ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा. सो देखो, खानसामा के साथ भी एक कहानी चल रही है साइड में. अगेन आई थिंक ही टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल टू बाउंस ऑफ हिज आइडियाज एंड से कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसे होता है तो ऐसे भी हो सकता है, कि एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती. बोथ पीपल हैव टू बी एंड बोथ पीपल हैव टू help each other make the relationship work. Again a very good message, क्योंकि बहुत दफा एक शादी में या रिलेशनशिप में एक इंसान काम कर रहा होता है, दूसरा रुक जाता है, and that will not work. These are the messages for एक सौ एक तलाक़ें, and let's see how it goes from here. I would like you to watch it so you can tell me what you think. हाँ, मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि मैं नेक्स्ट वीक आई विल वॉच इट. इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आई विल वी विल डू अ रिव्यू टुगेदर होपफुली. या ठीक है, चलें आप हम अगले वाले ड्रामे पे मूव ऑन करें या आपने कुछ कहना है? नहीं, आई थिंक वी कैन गो ऑन. अगला ड्रामा क्या है हमारे पास? मुझे कबूल नहीं. हाँ, मुझे कबूल नहीं. यस यस. ओके, यू. सो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ड्रामा स्लो चल रहा है, लेकिन 2 एपिसोड्स आती हैं रोज, तो हम इससे ज्यादा क्या फास्ट पेस उसकी एक्सपेक्ट करेंगे. लेकिन थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि सर्कल्स में चल रहे हैं ना. मुझे ये आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इन सर्टेन ड्रामास व्हेन यू हैव सो मच पोटेंशियल इन स्टोरी, हम सर्कल्स में क्यों चल रहे होते हैं. क्योंकि अगर आपने सलमान और मायरा की रिलेशनशिप को और ज्यादा इस्टेब्लिश करना इन टर्म्स ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी एंड यू नो इट्स उसके उसकी हार्श ट्रीटमेंट, तो आप फिर उसी के सीन और दिखा सकते हैं या वो कर सकते हैं. लेकिन वो पूरा कि माँ दादी माँ और दोनों बेटियों की वो लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस, और वो लगता है लाइक मुझे 2 मैसेज है जो आपने 4 तरीकों से बोले हुए हैं, एंड इट टेक्स अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द ड्रामा. बिकॉज मुझे नहीं सुननी ना वही दादी और मायरा की बार बार कन्फ्रंटेशन. उससे शायद ज्यादा मुझे इंटरेस्ट ये लग रहा है कि मैं सलमान का जो साइको जो उसका व्यू है, मैं उसको ज्यादा देखूं, उसके ज्यादा सीन देखूं, कि मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाऊं, कि जब मुझे उसके के लिए सिंपैथी कहीं से भी कुछ आए तो वो आने की कोशिश भी हो तो वो नहीं आए. एंड यू नो आई एम रियली फीलिंग फॉर मायरा, बट राइट नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड बाय द ड्रामा ऑफ दीज रिपीटेड साइकिल्स ऑफ सलमान एंड मायरा, और मायरा with her sister, with her mother and her दादी. वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे. वो हर बात पे वही कि तुम बात नहीं सुनती हो, तुम बदतमीजी करती हो, तुम किसी का ख्याल नहीं रखती हो. दे ऑल कैन नॉट अंडरस्टैंड मायरा. या फिर ये कि माँ मायरा से ओ नहीं तुम तो मेरी बहादुर बेटी. तो मुझे लगता है कि यू आर प्रेजेंटिंग अ ड्रामा विच इज साइको थ्रिलर. आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं. आप सलमान और मायरा की और इंटरेक्शन दिखा सकते थे जहां उसको और ज्यादा कचोके लगा रहा है, या मायरा का और ज्यादा आप स्ट्रेस दिखा सकते थे. वी डिडंट हैव टू, या फिर स्टोरी को मूव ऑन कर सकते थे. व्हाट डिड यू थिंक? So I like the way you have encapsulated the whole drama. But you are right in a way कि उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है to improve things, कि आप एक्सेलरेटर पे पैर, सिर्फ एक्सेलरेटर पे पैर ना रखें, लेकिन आप दाएं बाएं और आगे पीछे भी देखें, सिर्फ एक जगह नहीं चलें. अब देखो, देर आर मैसेजेस, लेकिन वो मैसेजेस जो हैं अगर वो तेजी से डिलीवर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका हस्बैंड इज नो मोर देयर, वो इंतकाल करके, हर चीज के ऊपर उनका हक है, जो आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, क्योंकि उनके बहन भाई जो भी हैं. लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग बात मायरा ने कही कि मेरी अम्मी का भी तो इसके अंदर है, वो कितने सालों से काम कर रही है, शी इज वर्किंग ऑन इट, लेकिन वो सास नहीं समझती. वो कहती है वो सब मेरे बेटे का है, और वो जो बहनोई है वो भी यही समझते हैं ये तो सब उनका है. एंड एंड में यही होगा शायद कि वो आके उनके घर में रहना शुरू हो जाएंगे, एंड दे फील इट इज राइट, क्योंकि सलमान भी यही कहता है कि मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ. एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन इन रियल लाइफ प्ले आउट. आई डोंट नो अबाउट यू, आई हैव सीन दिस हैपन इन रियल लाइफ, एंड देयर आर विडोज हु सफर बिकॉज ऑफ दिस. लेकिन आई थिंक अगर यहाँ थोड़ा सा टॉक्सिसिटी कम कर देते और सटली हमें दिखाते तो हमें ज्यादा रेजोनेट करता. अच्छा, इंटरेस्टिंग ऑल्सो मुझे ये लगा, ठीक है सलमान जो भी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, अम्मा जो है ना उनकी, मायरा की अम्मा, वो तुमने ही अभी कहा था, वो जाके कह रही है तुम मेरी सबसे बहादुर बेटी हो समथिंग, बट देन आपने कैरेक्टर दिखाया है दैट कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज बीइंग स्ट्रॉन्ग. वो पूरा घर चला रही हैं अकेली, लेकिन वो हमेशा सास के सामने आके बिल्कुल ही डूब जाती हैं. वो अपना गोल्ड बेचने को तैयार हैं, जो उन्होंने कितनी मुश्किल से कमा कमा के किया था. सो देन
you feel that there is no hope in this character. आप थोड़ी सी उम्मीद तो दिखा, why did Myra have to come and tell her this? थोड़ा सा तो आप अकड़ से खड़ी हो ना उनके सामने कि वो गलत बात, जहां वो बात सही कर रही है, इट्स ओके। पहले तो वो गलत बात मजबूरी में कर दी ना कि बच्ची की शादी कर दी, लेकिन दिस इज नॉट रॉन्ग। सो आई एग्री विथ यू कि यहाँ फिर नैरेटिव गिर और रहा आपके है। पास देखिए ना कितना कॉन्फ्लिक्ट की, कितने आपने चांस उसमें रखा हुआ है कि दोनों बहनों का कॉन्फ्लिक्ट है। एक बहन चाहती है, एक बहन नहीं चाहती है। अब दोनों में से कोई भी फंसी हुई है ना, ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि वो नहीं निकल सकती है मायरा चाहने के बावजूद, क्योंकि उसकी बहन की खुशी उसी घर से जुड़ी हुई है। दैट इज लाइक सो क्रूशियल आई फील। फिर उसका रिश्ता आया, अब उस पे भी ट्रीटमेंट मुझे लगा कि इससे बेहतर हो सकती थी। इतनी बेवकूफी की बात के दादी भी उसको बोल रही है और लड़के की माँ भी उसको बोल रही है। अरे भाई, अगर वो लड़की को बेवकूफ है कि वो उसको बोलेगी तुम रिश्ता लेके आ जाओ, पहले वो उसे डाइवोर्स लेगी ना या कुछ करेगी। ये मुझे समझ, कोई किसी का रिश्ता लेके कैसे आ सकता है जब तक वो अलहदगी ना हुई हो या डाइवोर्स नहीं हो या वो विडो नहीं हो या कुछ भी हो। वो कह रही उस मतलब आप क्यों ये बीच में टॉक्सिसिटी का ये एंगल लाना था, तो ये जस्टिफाइड नहीं लग रहा था। या तो वो उस वक्त, या तो वो कोई अफेयर वाली बात हो जाती है, कुछ जाता, वो मुझे समझ ही नहीं आई। उस पे इतने डायलॉग्स आया हुआ है, दादी भी उस पे कर रही है, वो अपनी डांट रहे साइड। उसको, तो आतिर उस वक्त सबके सामने नहीं कह रहा कि नहीं इसने मुझे इनकरेज नहीं किया था, उस वक्त चुप। और वो इसलिए क्योंकि हमें पता था वो फिर से आना चाह रहे हैं उनसे मिलने या के लिए, तो वो कहानी को एक डायरेक्शन में लेके जा रहे, तो उन्होंने हमें भी बेवकूफ बना दिया। भाई बोलो कि उसने कुछ नहीं कहा था, वो थप्पड़ भी खा लिया। अच्छा, आई लाइक द वे जब वो बैठ के उसको सुनाती है ना, वो कहती है कि जो आपने किया ठट्ठा गलत किया, आपका तरीका गलत था। और वो कहता है मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा रिश्ता लेकर आया था, आई वाज ट्राइंग टू गो द राइट वे, यू नो। एंड राबिया, इस पे हम दोनों की काफी बात हुई है कि क्या पहले लड़की से पूछ लेना चाहिए या पहले जाके सीधा रिश्ता ले लेना चाहिए। तो उसकी नीयत साफ थी इन दैट वे आते की, लेकिन ही डिडंट नो दिस इज गोना हैपन। बट ही इज द वन हु मेक्स हर रियलाइज कि यू आर इन अ रिलेशनशिप दैट वाज रॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग। क्योंकि अभी तक वो ये नहीं कहती कभी कि मैं तलाक लूंगी, वो सिर्फ ये कहती है मुझे शादी नहीं करना। वो फंसी भी है, वो ये नहीं कहती, बट नाउ ही हैज मेड हर थिंक। And now the only reason she might do it is because she starts liking him. जो अम्मा उससे पूछती नहीं है कि नहीं तुम्हें नहीं पसंद नहीं तो नहीं आने लगा था नहीं क्या? नहीं, अभी थोड़ी नहीं। तो उसको, नहीं अभी तो चला गया ना सलमान अपने भाई को पिटवाने के लिए। अभी तो उसका भाई हाँ पिटेगा, सो अब भाई हाँ पिटेगा तो बहन पैनिक में आएगी, बहन पैनिक में आएगी तो वो लोग रुक सकती है, या वो शादी के पैसे या जब उसका दे देंगे तो yeah. फिर ये चीज आगे चलेगी। अभी आई डोंट थिंक द अदर गाय इज इन पिक्चर दैट मच दैट शी लाइक्स हिम। यस, No, he is not. But क्या, she will ask for talaq eventually because क्योंकि that's why the mother came and asked her कि तुम्हें वो अच्छा तो नहीं लगने लग गया है। नहीं, And आई she आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव हर मोर क्रेडिट देन दैट कि वो उस तलाक सिर्फ इसलिए दे रही है कि उसको दूसरा बंदा I hope अच्छा so. लगा है। आई आई हाँ थिंक द स्टोरी हैज टू पैन आउट इन अ वे कि वो हाँ सलमान के सामने फाइनली स्टैंड लेने का डिसीजन लेती है। एंड ये तमाम लड़कियां जो इस चीज से गुजरी है उनके लिए कहानी होगी कि भाई आप स्टैंड लें एंड देन यू डू नॉट spend your life getting bullied या abused mentally and emotionally just because उसने उसको थप्पड़ नहीं मारा है, that doesn't mean कि वो abusive नहीं है। वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक और abusive है। लेकिन राबिया, आई जस्ट क्वेश्चन कि ठीक है अगर वो इसलिए भी स्टैंड ले बिकॉज शी लाइक समवन, बिकॉज शी इज अ यंग गर्ल एंड शी हैज नेवर मेट एनीवन बिफोर, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? आई I मीन आई नो शी इज रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ अदर गर्ल्स, बट देखो वो तो बिल्कुल ही बचपने में उसकी शादी हुई थी। तो इफ शी वांट्स टू लीड हर लाइफ विद अ मैन ऑफ हर चॉइस, व्हाई शुड शी नॉट डू दैट? हाँ, इट्स समथिंग दैट आई हैव टू थिंक अबाउट। मैं भी इमीडिएटली इसका जवाब नहीं दे सकती। एंड हम्म। बिल्कुल वो हो सकता है बट ये कहानी वो नहीं है। मुझे लगता है ये कहानी अब्यूज पे और उस लड़की के स्टैंड लेने पे है, उसकी एम्पावरमेंट पे है। और वो दूसरा बंदा जो है वो एक फैसिलिटेटर बन के आएगा और वो उसका शायद आगे जाके उसका सेवियर या मसीहा हो। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड लाइक टू फोकस मोर ऑन द, हाँ यस। या तो वो नॉर्मल होती ना। मुझे, हम्म। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मायरा इस बात या मायरा के घर वाले ये लर्न करें टू अंडरस्टैंड हर एंड टू सपोर्ट हर। एंड समहाउ एक और चीज ये कि मायरा's डिसीजन शुड बी इररिस्पेक्टिव ऑफ her sister's life, you know, somehow हाँ, it has to, something like there has to work out। तो वो मुझे नहीं पता कि Myra Surupa has given very good vibes। मतलब वो है सही बात भी कर रही है और उससे जाके बता भी दिया उसको ऊपर टेरेस पे कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि वो आया था मेरा प्रपोज। आई वंडर व्हाई शी टोल्ड हिम, शी डिडंट नीड टू टेल हिम, बट उसने बता दिया कि ये हुआ था और इसलिए आया था। आई थिंक वो इतनी तंग आ गई है कि वो कहती है बजाय इसके कि इसको कहीं और से पता चले या किसी ये मुंह से निकल जाए, हाँ मैं खुद ही बता दूं ताकि जो
अताब आना है मुझ पे अभी आ जाए, बजाय इसके कि ये इसको वो ही विल ऐड टू मोर इनटू इट अगर इसको कहीं और से पता चला। ये मैंने भी ये बात सोची थी, मुझे ये लगा क्योंकि जब उसको दूसरी तरफ से बात पता चलती है तो वो ज्यादा गुस्सा होता है कि तुम, वो उस पर डबल शक करता। अभी तो उसने खुद ही बता दिया। चलो ठीक है, ओके लेट्स सी। या इट नीड्स टू मूव फास्टर एनीवे। चलो, सो या वी हैव नेक्स्ट वन। वी कैन डू Which one? नौरोज। We can do Nowruz. Yes. Okay. So I feel that Nowruz, the episode so much or the drama so far is giving us what the promo promised. Do you agree? हाँ आई थिंक सो। ये कहाँ जा रहा है ये सवाल? वो हम कुछ प्रोमोज की बात कर रहे हैं जो प्रोमोज बड़े शानदार और खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ड्रामे में कुछ ज्यादा बाइट नहीं होता। लेकिन यहाँ आई फील 3 ही हुए हैं, आई थिंक 3 एपिसोड हुए हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 4 हुए होंगे मैक्स। तीन। लेकिन लेकिन कहानी इज रियली कीपिंग अस इन्वेस्टेड एंड दिस वन। तो जो अच्छा इंटरेस्टिंगली हमने प्रोमो में कुछ यहाँ देखी थी झलक, लेकिन इट डिडंट टेक अवे फ्रॉम माय एक्सपीरियंस राइट नाउ इन नो। दिस एपिसोड। जो हमने जिस तरह वो ट्रैफिक को रोक रही थी और जिस तरह वो परेशान थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, फिर एक जगह से दूसरी जगह रुकना चाह रही थी। सो मावरा gave a fabulous performance and just enjoying her expressions right now. You tell me what you thought. आई रियली लव द डायरेक्शन। मेरे ख्याल में इतना अच्छा, इट इज सो वेल डायरेक्टेड एंड सो वेल स्क्रिप्टेड, दिस whole drama is, and of course then Mavra's performance, like all these three factors have come together so brilliantly कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। जिस वक्त वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है, ओ माय गुडनेस, वो सीन में देख रही थी ना, लाइक कितना अच्छा दिखा है कि वो एंड में वो ऐसे पकड़ती है और वो ऐसे ही जाती है कि उसको उसको एक सपोर्ट की जरूरत है। उसने उस छतरी को एज अ सहारा, एज अ वो, और एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज किया। कितनी इंटेलिजेंटली आपने दिखाई है उसके, उसका माइंड जिस तरह चल रहा है, उसका फियर, उसका खौफ, उसकी इनसिक्योरिटी, उसका परेशान होना। इट वाज रियली नाइस कि वो चलती है फिर रुक जाती है, चलती है फिर रुक जाती है, फिर वापस आती है। और छोटी छोटी चीजें शाजिया कि वो टैक्सी में बैठी है और वो इतनी थकी हुई है, ऑफ कोर्स वो निढाल है गम से, भूख से, चलने से। वो आंखें उसकी बंद होती है, फिर वो ऐसे होके बैठ जाती है और वो बाहर देख रही है। सो अमेजिंग, अमेजिंगली। और टैक्सी में सामने जाके बैठ रही थी, फिर उसने कहा कि आप पीछे बैठे। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ना इंपॉर्टेंट सिर्फ होती ये, हैं। बल्कि वो दरवाजा, उसको दरवाजा नहीं खोलना आता, वो बंदा टैक्सी वाला उसको हाँ। बताता है कि दरवाजा यस। कैसे खोलना है, ही ओपन्स हाँ। इट। so this attention to the detail has made the drama so relatable, so interesting and such a pleasant watch। और दूसरी मुझे ये बात अच्छी लगी एंड जहाँ, आईडी कार्ड नहीं है, दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। या और मैंने कहा ओ, लेकिन आईडी वो कार्ड भी नहीं तुम है। कनेक्ट करो, उसने उसको बे फॉर्म दिया था जो उसने खो दिया है। जब ये सब हाँ। बातें हुई थी हाँ। मैंने सोचा कि इसके पास आईडी यस। कार्ड क्यों नहीं है, कहाँ से। फिर मुझे याद आया कि पिछली एपिसोड में बाप ने उसको बे फॉर्म पकड़ाया था, विच शी हैज लॉस्ट नाउ। तो इतनी छोटी छोटी डिटेल्स एंड आई एम वंडरिंग, या क्या ये बाद में जाके सब डिटेल्स को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, ये सब होगा। तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट, आई वांट टू से। इट्स अ स्क्रिप्ट दैट मेक्स यू थिंक दैट, जो आप आंखें बंद करके या दिमाग बंद करके नहीं देख सकते। इट कॉन्स्टेंटली इंट्रीग्स यू एंड इट ऑल्सो एंटरटेन्स यू। जो मुझे दूसरी बात अच्छी लगी, जहां जहां मैं थक रही थी ना कि ओ ये इतनी देर से अब इसके ऊपर, मतलब इमोशनली आप थोड़ा सा थक भी जाते ना अगर आप गम को बहुत ज्यादा देखें, और उसके लिए तो आपको बहुत फील हो रहा था बिकॉज इट वाज सो स्केरी कि एक लड़की अकेले फिरी है। तो वो कोई इनकरेजिंग बात, कोई ट्विस्ट ऐसा ले आते थे कि आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाते थे। जैसे वो औरत उसको मिल गई, उसको खाना और पानी मिल गया, फिर उसको अपने बाप की बातें याद आ रही, सो दे मैन फॉर मी दे डिड अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ showing her struggle and bringing us down and then giving us a little bit of hope, a little bit of hope। तुम कुछ कह रही थी? हाँ, पूरा का पूरा नहीं। देयर वर जस्ट 2 पॉइंट्स इन द ड्रामा जो थोड़े से मेरे लिए लो पॉइंट्स थे। लो मैं नहीं कहूंगी, बट आई थिंक दे कुड हैव बीन पिक्चराइज्ड और एग्जीक्यूटेड बेटर। वन वाज कि जब वो उनका जो अटेम्प्टेड रेप सीन था, जिसमें वो बाहर, मुझे लग रहा था एकदम, आई मीन आई अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड, बट इट वाज वेरी खट खट खट, समझ नहीं आया कि व्हाट, वी अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड, बट थोड़ा सा आई थिंक उसको दिखा सकते थे कि वो देखती, फिर वो भागती, वो कुछ पकड़ती है, चलो बैग छोड़ दिया, बट वट एवर, तो वो नहीं समझ आया कि क्या हुआ। एंड सेकेंडली दैट लेडी जिनसे वो मिली थी, जब वो जाके बैठती हैं और बात करती हैं, तो उनकी कहानियां इतनी लंबी हो रही थी कि मैं अपना बोझ, सबको अपना अपना बोझ उठाना चाहिए, और वहां जाके तो वहां आई फेल्ट दैट वाज अ चांस फॉर यू टू गिव अ रियली गुड मैसेज
जो वो औरत कर सकती थी, जिससे रिश्तीना को कुछ समझ आ था कि अच्छा ये भी है, या कुछ यही बता देती, आईडी कार्ड के बारे में बता देती, या इस दफ्तर में जाओ ये करो, तो वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत मिसिंग था। दैट फॉर मी बिल्कुल वाज। सही कही। और उसने सिर्फ एक दो बातें जो उसने बोली, जैसे उसने कहा ये कीचड़ अपने मुंह पे ही मल लो ताकि लोग तुम्हें इतना हरास नहीं करें कि तुम इतनी, तुम्हारी हाँ। जवान और यस। तुम इतनी प्यारी हो। तो ये एक चीज उसने बोली। फिर उसने लेकिन जो मुझे समझ नहीं आई, सो मे बी ये जो, इफ आई मे से सो, डायरेक्टर राइटर का जो ये डुओ है, आई वुड लाइक टू जस्ट हम्बली सजेस्ट टू देम, क्योंकि नीम भी इधर से ही आ रहा है, कि थोड़ा सा शायद जो आपने मैसेज देना है उस पे कॉन्वर्सेशन को कम कर ले। बिकॉज समटाइम्स यू डोंट नीड टू हैव लॉन्ग पैराग्राफ्स। नीम में भी हम इसी चीज से स्ट्रगल करें, वेरी लॉन्ग पैराग्राफ्स, वेरी लॉन्ग डायलॉग्स जो बोर हो जाते हैं, और ये हमने, ये ऑडियंस भी कह रही है। तो इसमें भी इस जगह पे यही फील हुआ, क्योंकि अभी तक आप खटाखट कर रहे हैं 2 एपिसोड्स में, कहीं मुझे प्रीची या वो, लेकिन सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स वर हैपनिंग। सो यहाँ पे बिल्कुल और मुझे भी समझ नहीं आ रही। और मुझे दूसरी चीज ये फ्रस्ट्रेट की कि भाई, आप अपने ऊपर आपका इतना बुरा गुजरा है, तो आप वो, उसकी तो आप मदद कर सकती हैं थोड़ी सी, या उसको 2-3 दिन कुछ गाइडेंस दे सकती हैं। आपने तो उसको खाना रोटी दी और बोला अब जाओ तुम, तुम्हें मैं या दुनिया के हाल पे छोड़ रही हूँ। तो वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। आई फेल दिस character of this old woman could have been very good, could have been a very important block in, but खैर वो उनकी स्टोरी है, वी विल सी आगे क्या होता है। इस या वक्त मुझे सवाए, तो फिर अगर आपने सिर्फ इतना रखना था कि उसको पानी और खाना मिला, तो फिर इतना ही रखते, फिर इतना लंबा लेक्चर उसके थ्रू नहीं लगते। वो पूरा हाँ। वॉक के ऊपर गई, उसका क्या मकसद था वो भी नहीं समझ आया, वो वहीं बिठा के उसको कर देते, वहां से निकलवाने की क्या जरूरत थी। तो ये चीजें जो थोड़ा सा एडजस्ट हो सकती हैं। इट डिड फ्रस्ट्रेट मी, बिकॉज मुझे शायद, मैं चाहती थी एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, कि कोई रिश्तीना की मदद करे, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही उसके साथ क्या होगा। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ बेहतर हो ही जाएगा। तो अगर वो मदद कर देती तो एक मुझे थोड़ा सा बेहतर फील होता। देन जब उसको घर से बाहर निकाला, वो भी मुझे समझ नहीं आई कि क्यों घर से बाहर निकाल दिया उस औरत ने इस तरह। मतलब कुछ तो वो पूछती, कुछ बोलती, वहां पे भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते थे। सो सजेशन मेरी ये कि जो आपके लंबे डायलॉग्स हैं, जो बहुत ज्यादा नसीहत वाली बातें हैं, उनको कम कर दें, उनको एक्शन से, उन्हें सिंबल से, या उनको सिर्फ डायलॉग से, थोड़े छोटे डायलॉग से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। We don't need to hear so many dialogues, for it loses us actually. हाँ, I agree with you. And yes, the story is going well, but I hope it has more punch in it, Yeah. like it has in this आई episode. थिंक इतना जबरदस्त इनिशिएटिव है। मुझे एक्चुअली शाजिया डर लग रहा था ना, वाज लाइक यार, वो तमाम लड़कियां जिनका कोई नहीं है, जो किसी भी हालात की वजह से जिंदगी में अकेली होगी, वो कहाँ जाएं। हमारे यहाँ तो सिस्टम भी नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी और इदारे की तरफ से, कुछ नहीं है। दे एंड नो गाइडेंस, नो बडी। एंड आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि वुड आई हेल्प एनीबडी, वुड आई डू एनीथिंग। जिस तरह वो सो जाती है बेंच पे, हमें मर्द और कभी कभी यंग लड़के नजर आते हैं या फैमिलीज नजर आती है, बट वी नेवर सी अ यंग वुमन और a woman, a lone woman sleeping like this. तो हम क्या करेंगे? हम जाके कुछ करेंगे? Will we help them? Will we try to find out? But we won't, most probably. So it's a drama that made me think a lot on these lines. So this episode was, yes, heavy on the senses. वो कूड़े वाला सीन भी उन्होंने जब दिखाया कि वो जाके वहां बेजार होके बैठ गई, फिर वो आदमी आया जो ड्रगी था, जिसने उसको थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश किया, वो भागी वहां से. So now we've got that, we've done it. So I think we're going to move on in the next episode. और आई रियली लाइक, आई वांट टू अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने रिश्तीना की जो पोर्ट्रेल है वो बड़ी अच्छी दिखाई है, कि वो एक लड़की है यंग जो लॉस्ट है, और वो थक गई है। लाइक उसमें इतनी सख्त नहीं है मेंटली या फिजिकली टू कम अप विद अ सोल्यूशन, कि वो कचरे में भी शी गिव अप, शी जस्ट डिसाइडेड टू जस्ट लाई डाउन देयर, वो इतनी थक चुकी थी। वो दरख्त मिला, उसका सहारा रख के सो गई। एंड गोइंग बैक टू द उसका जो गांव है, वहां पे वो आपने अच्छा दिखाया कि वो, उनको पता चल गया है कि उसको Yeah. तहखाने में रखा हुआ है, और उसको उन्होंने, आई थिंक उसको मार दिया शायद। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि उसको मार ये दिया। नहीं पता, because promo में तो you see him later, but obviously I don't want to spoil it, but यहाँ तो लग रहा है कि they killed him. और फिर वो उसके जो दादा हैं वो भी पूरा उसको ढूंढने के लिए आ रहे हैं, ही इज Yeah. कमिंग ऑन द, तो वो मिलेगी तो नहीं, अभी तो नहीं मिलेगी, जो हमने जो टीजर्स और प्रोमोस भी देखे हैं। सो Yeah. नॉरोल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है। एंड आई, एज आई सेड, द राइटिंग, द डायरेक्शन एंड द परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। वो जो कमरे में बैठती है और फिर जब वो रोती है ना, दैट वाज आल्सो, भाई सोचो कि आपको कोई, आई एम सॉरी वी आर डन, बट आपको कोई कनेक्शन ही नहीं मिल रहा, द वन पर्सन यू आर कॉलिंग एंड यू आर गेटिंग अ डेड लाइन, सो इट्स वेरी हॉरिफाइंग. या ओके, वी कैन मूव ऑन.
और नेक्स्ट कौन सा ड्रामा आप करना चाह रही हैं? हमारे पास 22 कदम है, यूं ही है, मुझे प्यार एंड मुझे हुआ। प्यार हुआ था, यूं ही। यूं ही कर लेते हैं। ओके, यूं ही कर लेते हैं। यूं ही में काफी चीजें आगे हुई भाई। दाऊद ने काफी हीरोपना दिखाया अपना, लेकिन उनका हीरोपना भी बड़ा सटल होता है, स्वीट होता है। वो कहते हैं कि तुम लगी इतनी अच्छी रही थी। तो इट वाज वेरी नाइस एंड दैट्स अ सॉफ्ट टेंडर काइंड ऑफ रोमांस दैट वी आर एंजॉयिंग। आई थिंक दाऊद नोज दैट शी लाइक्स हिम। यू थिंक ही नोज इट? ही थिंक्स बट वो या टाइम में है कि हम, या पता नहीं किस वजह से रुकी हुई है। यूं ही कि मुझे ये बात अच्छी लगती है, शुरू में हमने बहुत बोला कि वो स्लो चल रहा है, और अभी भी मुझे लगता है कहीं कहीं स्लो होता है, और हमें कुछ चीजों पे, किम की कैरेक्टराइजेशन पे, मुझे वट एवर आर क्रिटिसिज्म वॉज, या वट एवर आर, हमें जो चीज समझ नहीं आई थी, वो हम, आई स्टैंड बाय दो स्टिल। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई हैव टू से कि ओवर द टाइम द स्क्रिप्ट हैज इवॉल्व इन सच अ ब्यूटीफुल वे कि मैं, जब ड्रामा बंद हुआ तो मैं सोची थी ये भी कितनी जबरदस्त, इंटेलिजेंट एंड कितनी सेंसिटिव स्क्रिप्ट है कि उन्होंने औरतों की वो चीजें जो हम ओवरलुक कर देते हैं या अंडरमाइन कर देते हैं, उनको कितने इंटरेस्टिंग तरीके से आप कहानी सुनाते हुए आपने बात की है। और वो तुम चारों औरतों की बात कर लो इस बार, रजिया, इकबाल, सुरैया एंड किम हरसेल्फ, यू नो, एक एक कोई पॉइंट उन्होंने लिया। तो आई एम जस्ट लविंग द ड्रामा इन दैट वे। अगर मैं एक क्रिटिक नहीं होती, अगर मैं रिव्यूअर नहीं होती, तो शायद मैं इस तरह, मुझे ये बात हिट नहीं करती, बट ये बात मेरे अंदर कहीं जगह बना रही है, मेरे अंदर कहीं, ये मेरे जहन पे और मेरे दिल पे ये बात कहीं ना कहीं चेंज लेकर आ रही है। इट्स अपलिफ्टिंग मी, इट्स शोइंग मी अ डायरेक्शन, एंड आई डोंट नो व्यूअर्स, आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है? वो पूरी दादा और दाऊद की जो कॉन्वर्सेशन है, वो कितनी जबरदस्त थी शाजिद, कितनी जबरदस्त थी। अक्सर लड़कियों की शादियां कर देते हैं विदाउट थिंकिंग कि वो सूटेबल है या नहीं है, बिकॉज द गोल इज टू गेट द गर्ल मैरिड, बस। आपकी बस शादी हो गई तो सब कुछ सही हो जाएगा, पता सब नहीं कुछ कैसे सही। शादी होगी। जबकि ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं होता। तो दाऊद ने कितनी खूबसूरती से इतने इमोशंस की बात की ना, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे आई आई रियली लाइक दैट ही डिडंट फाइट विद हिम। एंड अगेन, दाऊद हमेशा दादा से बड़े तहम्मुल से, बड़े अच्छे तरीके से बात करता है। वी नेवर सी दाऊद गोइंग एंड ये गलत है, मेरी बहन का यह हक नहीं, मेरी पप्पो का यह हक नहीं, एंड उसने बैठ के दादा से, दादा के लेवल पे, लाइक अ मैच्योर पर्सन बात किया। अगेन अ रियली गुड रोल मॉडल फॉर द बॉयज, फॉर द गाइज आउट देयर, हाउ टू handle situations in your home rather than screaming, throwing tantrum, breaking things, या गुस्सा, तहम्मुल से, सब्र से, एहतराम से, समझदारी से बात करना इज दी वे टू गो। तो पहले उसने जो है ना, ही टेस्टेड द वाटर्स। इकबाल से थोड़ा सा उन्होंने पूछने की कोशिश हाँ, करी कुछ, एंड नोइंग कि मुझे डांट पिटेगी ठीक ठाक इसके ऊपर। सो ही डिड दैट आल्सो। आई लाइक दैट कि थोड़ा सा कर लिया। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट द नैरेटिव इज राबिया कि इकबाल इज वेरी क्लियर। इकबाल की बातों से ये बहुत क्लियर है कि ही वुड शी वुड नेवर लाइक टू मैरी नवीद। तो ये, वरना वो जरा डबल छोड़ देते हैं ना, यहाँ कोई डबल इन कुछ नहीं था। तो इट्स वेरी क्लियर। जो तुमने बात करी उनकी कि जो स्लो और समथिंग, मुझे एक, मैं ऊपर से अगर यूं ही को देखूं, तो मुझे लगता है कि आप वो मैथ्स में करते हैं ना कि फॉर्मूला होता है जिसमें कांस्टेंट होता है, फिर आप एक वेरिएबल डालते हैं उसके अंदर, या आप केमिकल जब आप कोई वो कर रहे होते हैं, लैब टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हर एक चीज चेंज करते हैं सो दैट। एंड यूं ही में दैट इंटायर घराना जो है वो चल रहा था, उसी तरह चल रहा था। फिर आपने किम को उसके अंदर डाल दिया, हु वाज द वेरिएबल हु मैनेज टू चेंज everything slowly, but एक रिएक्शन हुआ, that reaction went to दाऊद, then दाऊद से वो सुरैया पे गया या दादा पे गया, या so all of them are slowly changing. Again, your question was that is Kim changing, जो तुम बार बार कह रही हो, and that's not happening, is दैट्स it? नॉट हैपनिंग। मैं अभी एग्जैक्टली ये बात बोल रही थी दैट आई रियली वांट टू सी अ चेंज हैपनिंग। मुझे किम का जर्नी भी तो चाहिए ना। हम, अच्छा चलें, अगर आप ये दिखा रहे हैं कि वो पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं चेंज हुई, वो घर से, लेकिन किम एज अ पर्सन में कुछ तो चेंज आना चाहिए मे बी। और अगर आप उसको वो यू नो विजुअली इतना नहीं एविडेंट कर सकते, तो आप उसकी कॉन्वर्सेशन से दिखा सकते हैं कि वो बोले, ओ पहले मैं समझती थी, पहले मैं लोगों को सेकंड चांसेस नहीं देती थी, अब मैं लोगों को सेकंड चांस देती हूँ, जैसे मैं दाऊद को दे रही हूँ। पहले मैं शायद बड़ों की बात को इतना वैल्यू नहीं करती थी, अब मैं बड़ों की बात को, यू नो, एनीथिंग, बिकॉज इट्स वेरी, एज आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग टू सी कि वो आई और उसने सब चेंज कर दिया, लेकिन किम में कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि किम की भी कुछ चीजें हैं which need to be changed, I think, you know. It will, because वो अभी कह रही थी ना, मैं नाखुश नहीं हूँ, जब पूछा नवीद ने,
So हाँ, that and then लेकिन वो फिर भी शी इज रेडी टू गो बैक, लेकिन उसने कहा कि तुम डिस्कस करो दाऊद से। तो आई थिंक दैट चेंज, आई एम होपिंग दैट चेंज विल कम स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। पिछली 2 एपिसोड से उन्होंने दिखाया कि दानियाल का ये चेंज ओवर कैसे हुआ है थ्रू हुस्ना की बातें एंड दाऊद की बातें कि तुम मेरा इनकार करना या उसका उसका ना करना एक्सेप्ट करो। तो ये भी ये बहुत अच्छा था। अच्छा, कमिंग टू दाऊद एंड किम्स केमिस्ट्री और इंटरेक्शन एंड ऑल दैट, छोटी छोटी चीजें है ना इतनी क्यूट से कि उसको बुखार चेक करता है, उसको खाना खुद खिलाता है। अच्छा अच्छा, उसको, पहले रुकता है फिर हाँ, उसको छोटी छोटी बातें। हाँ अच्छा वो खाना खिला रहा है, उसने मना नहीं किया उसको कि तुम मुझे खाना हाँ, नहीं खिलाओ, शी लेट्स वो भी रुकी। शी ऑल्सो स्टॉप्ड अ लिटिल, देन शी टुक अ बाइट। या स्टॉप हिम। फिर वो चेक भी करने जाता है। सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी लाइट, वेरी वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स दैट दे आर शोइंग। तो वो आपको मजा आता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है देख के। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, किम ने बाप को क्यों बोला कि मैं वापस आ रही हूँ? भाई कितनी देर लगेगी? अभी फिर मुझे लगता है चले ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट, या फिर वो होगा बॉलीवुड फिल्मों की तरह एंड पे जाके किम, लेकिन उसने कहा है ना उससे कि तुम भी मेरे साथ चलो, सो शी इज थिंकिंग कि वो चलेगा मेरे साथ। नहीं वो तो मना कर चुका है ना, सो आई थिंक। हाँ, विच इज अनफेयर। क्यों आप कोई अपनी जिंदगी अप्रूव करके क्यों जाए ऐसे? एंड दूसरी बात ये, विदाउट डिस्कशन, जहां किम इतनी बात करी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस की, तो वो कैसे दाऊद के बारे में कोई चीज अज्यूम कर सकती है विदाउट हैविंग अ डिटेल डिस्कशन अबाउट हिम? प्लस उसने तो अभी तक ओके, सो किया है। इन डिफेंस ऑफ किम, किम हैज लेड अ लाइफ where she is totally independent। ठीक है, अब जब आपकी शादी हो जाती है किसी से, किम की वो जर्नी अब शुरू हो जानी चाहिए कि शी नोज शी इज नॉट अलोन, शी हम्म। इज विद समवन। और वो कोई इस तरह का डिसीजन अकेला नहीं ले सकती। उसके अब्बा ने इसको यही कहा कि वो तुम और दाऊद दोनों बैठ के बात करोगे। दैट इज अ चैलेंज फॉर हर। कि उसने कहा मेरे पास तो पासपोर्ट है, सब कुछ है, मैं तो ये जा वो जा, व्हेन आई डोंट फील थिंग्स आर गुड आई विल लीव। बट this is where she knows she can't do that, or she doesn't know it yet. Actually, she thinks she can do it. Now she will have to sit and talk to him. आई फील इट ऑल ऑफ दिस इज इररेलेवेंट बिकॉज शी इज नॉट एक्सेप्टिंग, वो डिनाइल में है, वो अपना रिश्ता ही नहीं एक्सेप्ट करी, वो अपनी फीलिंग्स ही नहीं हाँ, एक्सेप्ट करी द डे, करेगी ना। द डे शी एक्सेप्ट्स हर फीलिंग्स फॉर हिम, ये सब चीजें बेमायनी हो जाएंगी, हाँ हर चीज खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। वो दाऊद की बात हाँ, भी सुनेगी, उसको दाऊद की बात समझ में बिल्कुल। आ जाएगी और वो डिस्कशन भी करेगी। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम। आई विश कि, Because Dawood is the one person for which she will be willing to give up her independence. That's what we want to see. बट शी इज नॉट गिविंग हर इंडिपेंडेंस। हु इज सेइंग दैट? She will. She can't just get up and go and live in America because she wants to. If her husband doesn't want I it. don't think she wants to go back. I think she's just saying it because she has no other choice, or she doesn't want to नहीं, accept. वो कह रही है मुझे काम करना है। देखो, एक यहाँ लड़की पे भी साल काम भर कर में कैसे सकती है, बैठ सकती है? यहाँ पे भी काम कर सकती है। वो तो हाँ, तो रिक्शा वो बैठ अब के नहीं, गई, अभी इसका सब दिमाग नहीं जगह, खुला है ना अभी वहां सब पर। जगह गई वो गई। तो मुझे नहीं हाँ लगता कि हम ये कह रहे हैं कि हाँ किम को अपनी इंडिपेंडेंस देखनी पड़ेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने दिखाया एक लड़की का कि वो बीच में अटकी हुई है, फ्रॉम मे बी उसकी ईगो है, मे बी वो शायद और ज्यादा क्लियर इजहार चाहती है दाऊद से, शायद वो चाहती है दाऊद उसको बोले, उसको रोक ले और क्लियर अल्फाज में बोले कि तुम अभी तो वो सिंबॉलिकली कर रहा है ना कि वो उसको, और थोड़ा बहुत बोला भी है, लेकिन वो शायद चाहती है कि क्लियरली बोले कि नहीं, आई वांट यू टू स्टे एज माय वाइफ, आई लव यू और समथिंग लाइक दैट, मे बी शी वांट्स दैट। या खुद वो एक डिनाइल में है जो शायद जुल्फी या उसका बाप उसको जगा के करेगा, या हो हाँ। सकता है दादा जान विल बी द वन जो उससे बात करें। ऑल्सो इन डिफेंस ऑफ किम, जहां मैं उससे एग्री नहीं करती उसकी बहुत सी बातों का, एक चीज जो उसको शायद रोक रही होगी वो घर वालों का एटीट्यूड है। इसीलिए आई सेड इट वाज इंपॉर्टेंट टू शो द ट्रांजिशन इन हर कैरेक्टर, सो वी कैन सी दैट she is also understanding them and accepting them as they are and not just focusing on their negative things. अब उन्होंने आपने सिंबॉलिकली तो दिखाया कि रजिया और उसके दरमियान एक गर्मजोशी दिखाई है कि वो टच्ड है, कि उसने उसको लॉन्ग दे दी डायमंड की, वो ऊपर उसके लिए पूछने आती है और वो कहती है आप मेरी ये बनाएंगे, तो वो कहती है ये कोई पूछने वाली बात है, रजिया कहती है। सो दीज आर स्मॉल जेस्चर्स दैट दे आर थ्रू विच दे आर शोइंग द प्रोग्रेस in their relationship. So it's interesting. As I said, Yuhi is a very intelligent script at this point in time. And Yui will take time and Kim will take time because that is the way, the pace of the script that it's going. And I just hope कि जो हम hope कर रहे हैं वो हो, and I think हो जाएगा. It will happen. ठीक है, we can. अच्छा, नवीद, वेरी क्विकली, नवीद एंड किम की कॉन्वर्सेशन। नवीद उसको ये नहीं बता रहा कि एक्चुअली एक्सचेंज हुआ था, डील हुई थी, जो दाऊद समझ गया है। Yeah. क्योंकि वो कह रही है कि आप मना कर दें, और वो ये नहीं कह सकता कि मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने, दादा ने हाँ करी थी तुम्हारी शादी के लिए, अगर मैंने कहा था कि उससे करो। एंड व्हेन शी फाइंड्स दैट आउट, आई डोंट नो हाउ शी विल बी। I सो I दैट इज। I really hope ये नहीं लेकर आए बीच में, because इतनी कॉम्प्लिकेशन हाँ नहीं है। We are liking the story.
सिंपली जैसे जा रही है, वो ऐसी बीच में लाके एक एंगल वो आ जाएगा, क्योंकि दाऊद को भी ये बात पता नहीं थी, तो अब ऑलरेडी बाप से इतना गुस्सा, और कितना गुस्सा होगी, एंड शी कांट होल्ड इट अगेंस्ट दाऊद बिकॉज इवन दाऊद डिडंट नो, सो आई फील के लेट्स मूव ऑन। हाँ, सो वी कैन डू 22 कदम। यस वी कैन डू 22 कदम। कितनी खुश हैं आप ये कहानी देखकर? मैं ओके हूँ, ठीक है। मैं आज ना बिल्कुल, मुझसे कोई सॉरी शाजिया, ये अभी मतलब हमने कोई चौथी दफा रिकॉर्डिंग शुरू की है, सो मैं अपने जज्बे को नहीं। अरे तो 22 कदम का क्या की क्या गलती है अगर हमने चौथी दफा शुरू किया? ये तो थोड़ा सा बट मैं हाँ। नहीं वो जज्बा नहीं ला पा रही हूँ। 22 कदम बहुत अच्छा ड्रामा है। मैं आई थिंक इस बार थोड़ा सा मुझे इश्यूज हैं 22 कदम से, शायद ये ओके वजह ठीक भी है। है। एंड मुझे क्योंकि लाइक आई सेड मैं वो नैरेटिव साइड बाय साइड पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 22 कदम ने वो बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स उठाए हैं, वो इश्यूज उठाए हैं जो लड़कियां वाकई रियल लाइफ में फेस कर रही हैं, और जो women एथलीट्स एंड क्रिकेटर्स एंड एस्पायरिंग क्रिकेटर्स अपनी जिंदगी में फेस करती हैं when they want to take on this hugely impossible task of becoming a woman cricketer in Pakistan and joining the national team. And I think just for that alone, the drama must be appreciated. But no, it should also be appreciated क्योंकि उन्होंने इस तरीके से उसको दिखाया है कि हम सब देख रहे हैं। सिर्फ शाजिया नहीं देख रही जिसको शौक है ऐसे ड्रामे देखने का, राबिया भी देख रही है, उसके साथ बहुत सारी आवाम देख रही है, because they've really hit points that connect with you and that are funny, that are serious, that are relatable. So I love it for all those reasons. अभी हमने हरीम का इंटरव्यू किया था, जो हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब पे जा चुका है, प्लीज गो एंड वॉच इट। एंड वेबसाइट पे भी हरीम का इंटरव्यू शाजिया ने पब्लिश किया है, जो आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, दोनों पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है बाय द वे। तो हरीम ने यही कहा था कि हमने सिर्फ इसको यही नहीं बनाया कि हम स्ट्रगल दिखाएं, हमने इसको एक मजे की वॉच बनाई, हमने इसको एक एंटरटेनमेंट बनाया ताकि लोग को मजा भी आए। वो बात उस वक्त शायद जब हम इंटरव्यू कर रहे थे मुझे इतनी क्लियर नहीं हुई थी, आई वाज वंडरिंग कि क्या, लेकिन जब हम ये देख रहे हैं और जैसे तुमने बोला है, तो वो वही बात है कि दे आर एक्चुअली टेलिंग यू अ स्टोरी। दे आर नॉट फाइटिंग अ केस फॉर वुमेन स्पोर्ट्स और फॉर क्रिकेट, दे आर जस्ट सिंपली टेलिंग यू अ स्टोरी, और उसमें से आपको बहुत चीजें समझ भी आ रही है, नजर भी आ रही हैं, आप रिलेट भी कर पा रहे हैं, सो यू स्माइल ऑल्सो, यू थिंक अबाउट थिंग्स ऑल्सो, कहीं कहीं आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। दैट इज वॉट आई एम लविंग द मोस्ट अबाउट 22 कदम, कि they are highlighting something through a very interesting storytelling way. बिल्कुल, आई टोटली एग्री। अच्छा देखो, अगर तुम एक छोटी सी बात उठा लो, स्ट्रीट क्रिकेट, टेप बॉल क्रिकेट एंड हार्ड बॉल क्रिकेट, उन्होंने वो बात उठाई। उन्होंने, एंड अगर हम पहले नहीं देखते किस तरह वो गली के क्रिकेट के रूल्स कर रहे होते कि 5 बॉलें हैं, 6 बॉलें हैं, यहाँ 4 छक्के होंगे, हर बॉल पे चौका होगा, तो हमें वो समझ इतना शायद नहीं आता है, हमें इतना मजा नहीं आता जो हमें अभी आया। तो उसकी कहानी का जो प्रोग्रेशन है ना, वो बड़े मजे का हुआ। फिर एक्चुअली आई थॉट कि वो तुम्हें कट नहीं करती बट यहीं पे, क्योंकि तुम आगे बढ़ जाओगी, और हाँ वही हाँ बात शाजिया की, जब वो उससे खेल रही है फरी लीजा के साथ, और वो हार रही है, तो आप कह रहे हैं कि क्यों हो रहा है, देन दे शोड द डिफरेंस इन द टू टाइप्स ऑफ क्रिकेट, फॉर अ पर्सन लाइक मी, फॉर अ लेमैन, तुम्हें शायद इन या बातों का पता हो, मुझे नहीं पता, आई कुडंट गो इनटू सो मेनी डिटेल्स। देन जब वो अपने तरीके से खेलती है, तो वो कितने छक्के चौके लगाती है, वो उसको उसको सही दिखाती है अपना पोटेंशियल, तो बिल्कुल ये मुझे बड़ा बिल्कुल। अच्छा लगा या मैं दूसरी बात भूल गई थी। इज देयर हाँ गो। समथिंग बिटवीन लीजा एंड जुनैद? इन द फर्स्ट 2 episodes आई थॉट नहीं, क्योंकि जब उनके अब्बा कह रहे थे अबाउट टाइंग द नॉट, तो तब मुझे लगा कि जुनैद जरा मुकर गए थे और सोच रहे थे ये क्या बात कर रहे हैं, जुनैद डजंट लाइक हर फादर एनीवे। लेकिन इस दफा में जब वो बार बार उसको फूल दे रहा होता है, उसको मना रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम मेरी जिंदगी हो, तो आई डिडंट नो कि वो एज अ फ्रेंड कह रहा है, बिकॉज शी क्लियरली लाइक्स हिम, शी हम्म, क्लियरली लाइक्स हिम एंड ही इज नॉट पिकिंग अप ऑन दैट। या तो ये कहानी यहाँ जा रही है। लेकिन वही इंटरेस्टिंग है, मुझे भी यही लग रहा है कि जुनेद का ऐसा कोई मतलब नहीं है, वो एक हाँ कंफर्ट फ्रेंड, एक कोई सहारा, क्योंकि उसके पास है कोई नहीं, जैसे वो कह रहा है मेरा कल टेस्ट है, कोई है नहीं, तुम होती तो, अपनी माँ का भी रेफरेंस देता है, तो वो कहती है तो मुझे अपनी माँ से बुला रही हो, तो उसके लिए शायद वो एक सहारा है या एक कंफर्ट का जरिया है, लेकिन लीजा के लिए जुनैद इज मोर देन दैट, आई फील, और ये बड़ी yes, इंटरेस्टिंग उन्होंने दिखाई, इसीलिए तो वो इतना तब भी जाती है, और वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है कि उसको समझ ही नहीं आती कि तुम फरी, तो इट्स नॉट जस्ट, मुझे लगा कि कंपेटिटिव जेलेसी, इट वाज दूसरी काइंड ऑफ जेलेसी ऑल्सो दैट केम इन हियर, जो तो इंटरेस्टिंग है। आई एम रियली क्यूरियस टू सी कि जुनैद का उधर से लीजा लीजा से फरी की तरफ का जर्नी कैसे होगा।
वी आर अज्यूमिंग जितने प्रोमो I'm not assuming it will be a romantic journey. I don't आई know, थिंक but I प्रोमो से मुझे ये लगा, जो मैंने ओएसटी अच्छा ओके देखा है उससे कहीं ना कहीं मैंने कुछ हाँ देखा है जिससे मुझे लगा है कि ये होता है। लेकिन एट द सेम टाइम वी कम बैक टू द स्टोरी इटसेल्फ, एंड इतना जबरदस्त दिखाया है। आप अच्छा, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ड्रामा कुछ और फेंक रहे हैं। आप समझ रहे हैं लीजा और इसका कुछ हो जाएगा, औरतें हैं, दे मस्ट फाइट टुगेदर फॉर देयर कॉज। नहीं भाई, या तो यही फड्डा हो रहा है, वो कह रहा है, मर्द कह रहा है कि दोस्ती कर लो, वो खवातीन जो है आपस में उनकी नहीं बन रही। सो इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम आ गया ना, इन्फ्लुएंस का वो आ गया जो अगेन आई वांट टू से ये क्रिकेटिंग सर्कल्स में आप हिस्ट्री पढ़ें तो ये होता था, और ये टीम में भी, और सिर्फ विमेन्स टीम में नहीं मेंस टीम में भी होता था, और ये हमारी सोसाइटी में भी होता है। तो उन्होंने वो फ्रिक्शन वहीं दिखाया जहां वो सही एक्चुअली दे फेस ईच अदर, वरना तो आपको जरूरत ही नहीं होती एक दूसरे से। लेकिन जहां, और वो उससे समझाया जुनैद ने कि ये लड़कियां आती हैं ऐसे बैकग्राउंड से, तुम क्या समझती हो। सो अगेन हड्डा दे। एंड आई रियली लाइक इट कि उन्होंने फरी के कैरेक्टर और लीजा के कैरेक्टर को इतना वेल डिफाइन किया, इतना अच्छा। एक तो ऑफ कोर्स हरीम के अलावा लीजा की कास्टिंग भी बहुत अच्छी है, और प्लस उनके कैरेक्टर्स को इतना वेल डिफाइन किया है कि नाउ यू कैन क्लियरली सी द क्लैश, यू अंडरस्टैंड, यू रियलाइज हाउ डिफरेंट दे आर, एंड आपको समझ आ रही है कि लीजा क्यों नहीं उसको समझ पा रही है, या फरी के लिए कितना इम्पॉसिबल है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बाकी सब कैरेक्टर्स भी, जो लीजा की बहन के साथ हुआ, और बहन के पास जो वो शादी पे नहीं पहुंच, अपनी बहन की रिश्ते वाली बात पक्की वाले दिन नहीं पहुंचती, उस पे क्या रिएक्शन था तुम्हारा? आई वॉज रियली एंग्री एट हर बिकॉज आई फेल्ट कि जहां आपने इतना ज्यादा उसको भुलक्कड़ दिखाया है और केयरलेस दिखाया है और पैशनेट दिखाया है, दिस वॉज इम्पोर्टेंट। हाउ एवर everything that I have read about these girls and how they have made it has shown me that this is probably probable because आपने दिखाया कि वो पूरे दिन कर क्या रही थी। What was she doing? It's not कि वो ऐसी भूल गई थी जो हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगता वो उसके लिए, और वो नहीं, वो समझ रही थी कि टाइम पे खत्म हो जाएगा। एंड एक्चुअली वो चलते फिरते और उसके बहुत रिश्ते आते होंगे या होगा, तो उसने शायद सीरियसली नहीं लिया, बट व्हेन शी डिड फाइंड आउट, सो बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ दीज पीपल और किस तरह वो पता नहीं कितने माइल्स ट्रैवल करती थी बस के ऊपर बगैर खाने से, गिर जाती थी, कि उन्होंने किस तरह ये अचीव किया है सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, नॉट इवन ऑन द नेशनल टीम। तो इसलिए मैं उसकी स्ट्रगल समझ रही हूँ। सो एक तरफ मैं खुश नहीं हूँ बिकॉज आई डेंट वॉन्ट दैट साइड, आई फेल्ट कि अननेसेसरी था, लेकिन शायद टू शो हर पैशन ये दिखाना जरूरी था मे बी। मुझे लगता है शायद उसको थोड़ा सा वो कर सकते थे, बिकॉज क्योंकि वो ऐसा नहीं था ना कि एक टेस्ट हो रहा है और उसको उस टेस्ट पे पहुंचना जरूरी है। आई वुड हैव मे बी अंडरस्टूड योर पॉइंट ऑफ व्यू मोर एंड दिस मोर, अगर ये होता कि ओ नहीं, या तो वो टेस्ट मिस कर देती या वो बहन की मंगनी मिस कर देती, तो उसने टेस्ट को मिस कर दिया, बहन की बात पक्की होने वाली बात। यहाँ तो वो खुद अपने ओन पे जा रही थी ना, तो वो जैसी उसको याद आया वो कट शॉर्ट करके आ सकती थी। जब उसको याद आया फ्रॉम दैट पॉइंट टू हर रीचिंग, वो भी इतना टाइम था कि मुझे समझ नहीं वो टाइम कहाँ गया। एटलीस्ट मुझे अंधेरा हो गया था हाँ। टाइम था, ठीक है, वो मुझे। हाँ फिर मुझे ये भी एक प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा ये मुझे डे वन से बॉदर कर रही थी, जो मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रही थी, एंड कल आई थिंक आई सॉर्टेड इट आउट इन माई माइंड, एंड मे बी आई एम रॉन्ग एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड it, maybe I'm not understanding it the way I should. फरी बंकिंग हर क्लासेस, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि पैशन के लिए लोग क्या करते हैं। सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक्टिंग के लिए भी मैंने लोगों को देखा है जो अपनी स्टडीज छोड़ देते हैं, अपना अपने करियर्स छोड़ देते हैं। मतलब एक पैशन आपका, पेंटिंग या कुछ भी, उसके लिए आप बहुत सी चीजें गिव अप करते हैं। आई जस्ट थिंक कि कुछ क्लासेस मिस कर रही होती फरी, वो भी मैं बर्दाश्त कर लेती। ये कॉन्स्टेंटली जो दिखा रही है ना, व्हाट रोल मॉडल आर वी प्रेजेंटिंग? आप एजुकेशन को अंडरमाइन नहीं कर सकते, या तो फिर बाद में आप जाके दिखाइए कि वो बहुत ज्यादा पढ़ेगी, या वो कुछ कहीं कॉम्पनसेट करती थी। एंड अब मैं अगेन मे बी ये मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड अदर पीपल डोंट हैव टू एग्री विद इट, हर एवरी पर्सन इज डिफरेंट। आपकी एग्जांपल्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा आपके पास, जो बहुत दफा क्रिकेट में लोग आते हैं वो शायद इतने एजुकेटेड नहीं होते। तो हम दोनों चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, गिविंग दिस मैसेज टू सो मेनी यंगस्टर्स, बिकॉज 99 लोग अगर ये करेंगे तो उसमें से शायद एक कामयाब हो जाए, शायद 1 आउट ऑफ 99, 1 आउट ऑफ 100 भी बहुत बहुत ही बड़ी प्रोबेबिलिटी आई वुड से। लेकिन उन बाकी 99 का क्या होगा? सो मैं दोबारा बोलती हूँ, मैंने गलत बोल दिया, 100 में से एक बंदा ये कर, 100 लोग ये करेंगे तो एक बंदा कामयाब हो जाएगा, 99 का कोलैटरल डैमेज होगा। what will those 99 people do who will not have a future and not even have an education because they were trying to follow something towards their passion?
रियल लाइफ में जो भी हो, आप एक ड्रामा दिखा रहे हैं, यस इट्स अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन, मे बी थोड़ा सा मुझे लगता है हम बेहतर दिखा सकते थे, उसकी एजुकेशन को इतना वो अंडरमाइन नहीं करती, या मे बी मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो रही हूँ और इसको हम लाइट हार्टेड में लें, और मैं ले रही थी शुरू में जब वो थोड़ी क्लासेस बंद करी थी, बट कंप्लीटली डिसरिस्पेक्ट, मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट है, सॉरी। Okay, so I'm going to disagree with you a lot over here, but I think मैंने लास्ट एपिसोड में लास्ट ड्रामा का आपने मेंशन बिल्कुल यही किया था जो तुम कह रही हो कि वो बंकिंग क्लासेस नहीं दिखाना चाहिए. फिर मैंने it took me some time. I thought about all the athletes who train abroad, and I thought about the athletes who train in Pakistan, and I thought about all those girls and young boys who have dreams and who want to become a sportsman. हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है स्कूल कॉलेज में जो हमें उन बच्चों को उस जगह लेकर जाए. इसका मतलब है तुम कह रही हो 99 बच्चे नहीं बन सकते, मैं कह रही हूँ वो 99 बच्चे जो है वो अपनी ड्रीम्स को खो देते हैं क्योंकि उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता स्कूल कॉलेज में. उनसे नहीं कहा, लेट मी फिनिश, उनसे ये नहीं कहा जाता कि अगर आप इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, बायोलॉजी ले रहे हैं तो फिर आप उसका एक लेवल लो कर सकते हैं ताकि आप अपनी ट्रेनिंग कर सकें. और कोई ट्रेनिंग ग्राउंड्स भी नहीं है, कुछ नहीं है. ये लोग जो करते हैं ना, एंड दे आर जज फॉर दैट, एंड अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स, यू आर राइट, एंड बॉयज हु कम, उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि एक तो वो छुप छुप के कर रहे होते हैं, उनके घर से उनको इजाजत नहीं मिलती करने के लिए. ऊपर से जब वो करते हैं तो दे हैव नो, ना उनको स्कूल से कोई इजाजत मिलेगी. मतलब यू थिंक दोस टीचर्स एंड दैट प्रिंसिपल इज ट्रेन्ड, यू थिंक द पेरेंट्स विल कम एंड से कि भाई हमारा बच्चा ये करना चाह रहा है. So it's like a chicken and egg situation. It is wrong, but they don't have any other option to go right till there are enough cricketers जो लड़ के करती हैं for us to realize कि ये change जो है ये overall system में होना है. हम system को नहीं बदल रहे, हम उनको सिर्फ blame कर रहे हैं. So I really feel strongly for these women. तुम्हारी एक बात मुझे समझ आती है ना, आई डिडंट थिंक ऑफ इट, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है. ये बात शायद कि उनके पास टाइम कब होगा, वो जाके ट्रेनिंग किस वक्त लेंगी, और उनमें से बहुत से को इजाजत नहीं मिले बाय करने की, तो इसलिए वो स्कूल के टाइम पे क्लास बंक करके या कुछ करके वो ये चीजें कर रहे होते हैं. आई मुझे ये बात तुम्हारी समझ आ रही है. जो तो ये दिखाना था तो कुछ हद तक दिखाते हैं ना, कंप्लीटली नहीं दिखाते. और यहाँ पे फरी को तो काफी सहूलत हासिल है, वो तो काफी कुछ कर रही होती है, ठीक है, और उससे पहले भी वो क्लास बंक करके ऐसी बैठी भी होती थी बहुत दफा, आपने ये भी दिखाया, ठीक है, और बहुत दफा लेट भी वो हो रही है. अब वो आ रहा है तो वो कंप्लीटली उसने क्लासेस बंक करना शुरू कर दी. सो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको बैलेंस कर सकते थे. नाउ this still cannot justify somebody missing the classes, because at the end of the day, and again I just want to clarify, I'm not, मैं किसी के पैशन को या किसी की स्ट्रगल को अंडर एस्टिमेट या गलत नहीं कह रही. ये एक ड्रामा है तो उसकी so it's important to set up the right examples and set up the right way. So this drama can help show people like बहुत से लोग जिनकी तुम बात करी जिनको पता नहीं है कि आप किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करें. जो लोग क्लासेस बंक भी करें तो शाजिया कि इवेंचुअली स्कूल उनको नहीं निकाल देगा क्या? इवेंचुअली उनके माँ बाप को नहीं पता चलेगा? पूरा साल नहीं, वो तो 2 महीने में ही पता चल जाएगा. हाँ, उसमें हम कह सकते हैं कुछ स्कूल्स का मैनेजमेंट सिस्टम ही इतना खराब है कि वो नहीं पता चलता, वो पैसे देके कुछ करके, बट सब पे तो ये बात एप्लीकेबल नहीं हो सकती जो तुम्हारी बात है. तो क्लासेस बंक करने से कहीं ना कहीं आपको एक साइड पे शायद. क्लासेस क्यों बंक कर रहे हैं? इसलिए बंक कर रहे हैं क्योंकि उनको रिलैक्स शेड्यूल नहीं दिया है एज एन एथलीट. एथलीट क्यों नहीं बन सकते? बिकॉज एथलीट रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा कि ये इसको करनी है ट्रेनिंग, या तो इसलिए. लेकिन एथलेटिक्स ऐड करना, रेगुलर क्लासेस बंक करना, आई फील आर टू डिफरेंट पॉइंट्स. हम ये नहीं कह रहे कि आप What I'm saying is, sorry Rabia, अच्छा you finish and I'm saying. स्कूल नहीं दे रहा, स्कूल नहीं दे रहा तो क्लास बंक करके तो आप कहीं और जा रहे हैं ना. स्कूल में तो अभी भी तक भी वो चीज नहीं है, लेकिन जो एक आपको एजुकेशन दी जा रही है आप उसको भी छोड़ रहे हैं. तो स्कूल की फैसिलिटीज और स्कूल का क्लास, अगर स्कूल की फैसिलिटीज होंगी तो तब भी आप स्कूल क्लास के बाद ही आप उसको करेंगे ना. नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ज्यादा प्रोग्रेसिव ममालिक होते हैं ना, जो एथलीट्स को और स्पोर्ट्स को, वेमेन और मेन को तरजीह देते हैं, वो उन एथलीट्स का प्रोग्राम लाइट रखते हैं, एकेडमिक प्रोग्राम, एंड पीपल हैव चेंज स्कूल. लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज लड़कियां कर ही नहीं सकती, लड़के भी नहीं कर सकते. लेकिन हम तो एक बहुत प्रोग्रेसिव उसकी बात करें, हम उसकी बात क्यों करें? हम तो पहुंचेंगे ना वहां इवेंचुअली जब ये होगा सब कुछ. तो ऐसे भी नहीं पहुंचेंगे क्योंकि हम बता ऐसे रहे ही हैं. पहुंचेंगे बिकॉज पीपल लाइक सना मीर, पीपल लाइक उरूज मुमताज आर एग्जांपल्स कि वो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आई हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट सना मीर बट उरूज इज, एंड शी इज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, एंड शी गॉट टू डू बोथ थिंग्स.
because her parents understood that they will make her do. She played county cricket abroad. These girls will not get that opportunity. So this is the way they do it. Unfortunately, we have to change the system. सिंफे अहान में हमने देखा था कि वो आके घर से वो बता रहे थे ये हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये हमारी क्रिकेट के लिए भी होना चाहिए, हमारे फुटबॉल के लिए भी होना चाहिए, नहीं होता। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आई एम सेइंग एजुकेशन सिस्टम इन इटसेल्फ को डिफरेंट है फ्रॉम, and adding athletics and adding sports to it is a different point of view. These are three different points मेरे हिसाब से. किड्स बंकिंग क्लासेस, एजुकेशन जो आपकी रेगुलर चल रही है, एंड स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स तो हमारे हिस्से का नहीं पार्ट है, वो एक और ही कहानी है, लेकिन बच्चों का क्लास बंक करके ये जस्टिफाई करना कि आप हीरो बन जाएंगे, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है. आई एंड अगेन एज आई सेड, मे बी ये कॉन्वर्सेशन है, एज 22 कदम गोज ऑन हम ये कॉन्वर्सेशन शायद करते रहेंगे और मेरा पॉइंट शायद चेंज होता रहे. और मे बी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने जो देखा मैं उसकी बेसिस पे बात कर रही हूँ. एंड अगेन आई एम सेइंग इट अगेन, while it might be representing, again शाजिया जो लोग कर रहे हैं मैं उन्हें जज नहीं कर रही, मैं उनके You ऊपर are right. रोल मॉडल्स भी आपको देने चाहिए. ड्रामे की That's बात what कर I'm रही हूँ saying. कि ये अगर हम, मैं तुम्हारे पॉइंट को भी लूँ तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी थी जहां हम दिखा सकते थे. बहुत सी लड़कियां जो टीवी देख रही है जो स्पोर्ट्स करना चाहती हैं कि आप क्या करें, व्हाट शुड यू डू, लेकिन इस वक्त हमने जस्टिफाई कर दिया है क्लासेस बंक करने को. मुझे मुझे थोड़ा सा ये लगता है, हो सकता है आप आज नहीं, लेकिन आपके पास कहीं एजुकेशन, आप थोड़ा सा अपना अर्न करके शायद आपको वो फैसिलिटीज मिल जाए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, आप कुछ कर सकें. आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई फेल कि मे बी द ड्रामा कुड I हैव think एथलीट की लाइफ बहुत छोटी होती है. They will pass that time, and this has हैंडल. happened with a lot of women cricketers. This is the time. In fact, from class 3, 4, 5, they need to be trained. And जो middle school, high school में आते हैं, फिर उनकी academics, and होता ये है कि वो लोग जो ट्रेनिंग में स्पोर्ट्स में होते हैं वो शायद नेशनल टीम नहीं करें, बट दे फाइंड करियर्स इन स्पोर्ट एंड ट्रेनिंग, जो बहुत आगे की बात है. लेकिन हो सकता है पाकिस्तान में मोइन खान अकेडमी भी बनी थी ना, टेनिस की भी बनी थी, वो हमारे टेनिस प्लेयर्स नहीं बनाई थी. स्क्वॉश की भी इसी तरह बनेगी, तो ये लोग यहाँ अब्सॉर्ब हो सकते हैं. हबीब बैंक भी कर रहा था क्रिकेटर्स के साथ. सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी ऑन ऑन अ नेशनल लेवल, एंड आई एम होपिंग ड्रामास लाइक दिस विल शो दिस. मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था पूरा रिश्ते वाली बात, जो उसकी बहन का रिश्ता आया और उन्होंने बगैर लड़के से बात किए हुए उसको हाँ बोल दिए, कि बहुत अरसे तक फैमिलीज एक दूसरे को जानती है, किसी के थ्रू रिश्ता आ गया तो आप रिश्ते को हाँ बोल देते हैं. तो वही सिनारियो वो लोग अब लेकर आए. ऑल तो हमें बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि यार वो लड़का एक दफा भी बात नहीं कर सका. दिस इज अ बिग रेड फ्लैग कि वो 5 मिनट के, हालांकि बाप बार बार कह रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है, वो कहीं भी है किसी भी कॉन्फ्रेंस पे वो बात कर सकता है. एंड इतने पढ़े, मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा बैकग्राउंड दिखा है बाप का भी, दोनों बेटियों का भी, तो वो भी ये नहीं सोच रहे कि ये सिर्फ तस्वीर की बेसिस पे, तो या अगर किसी ने तस्वीर ऐसी भेजी है तो वो कितना शो ऑफ बनता है कि वो आपको कन्विंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन हिज इस चीज पे. एक तो ये नहीं पता वीजा कैसे होगा, प्लस वो जो बाप है वो तो मुझे थोड़े से प्रैक्टिकल और वो लग रहे थे. लेकिन यहाँ आपने जब वो सोच भी रही थी ना, अम्मा ने आके फिर एक गिल्ट ट्रिप दे दी उसको कि तुम पूरी जिंदगी रिग्रेट पछताओगी अगर तुमने हाँ नहीं कहा इसको, तो वो बेचारी फिर पलट गई वहां. लेकिन हियर दिस इज वेयर द फादर शुड हैव कम इन एंड से कि मुझे एक दफा उस लड़के से बात करनी है. ये मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों नहीं हुआ. नहीं, मुझे थोड़ा आ गया क्योंकि जब वो घर गया तो उसने घर कंफर्ट में देखा, तो इवन ही वॉज टेम्पटेड, ही स्टिल अनश्योर, लेकिन जब बेटी ने कह दिया तो उसने हाँ बोल दिया. तो अच्छा है, 22 कदम बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आता है उसको देख के, इट मेक्स यू स्माइल. आई रियली लाइक जहाँ पे लीजा, जुनेद और फरी के सारे इंटरेक्शंस होते हैं और उनकी आपस में बहस चल रही है अगेन. एंड देन जुनेद का भी जर्नी आप दिखा रहे हैं, आपने मेन क्रिकेट को बिल्कुल साइड पे नहीं कर दिया, उसकी भी क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी या क्या उसका जर्नी होगा. So we are not losing interest completely in the story. If you're not. And Lisa Kabhi, because she can't find a female partner to play with, you see, so that's the problem. अच्छा, very quickly 2 points I needed to mention. जब वो सारी क्लब्स में जाती है ना राबिया, उन्होंने दिखाया कि विमेन हरासमेंट दिखाया उन्होंने, जो विमेन्स क्रिकेट में एंड स्पोर्ट्स में बहुत होता है. तो जहां हमने गली का क्रिकेट देखा था वो डिफरेंट टाइप ऑफ हरासमेंट होता है, उसके साथ शी कैन डील विद दैट, शी इज यूज्ड टू दैट. लेकिन ये जो एक प्रोफेशनल लेवल पे हो रहा था, जिस तरह वो पहले क्लब पे गई थी, दूसरे, एंड देन जो तीसरे अंकल थे, अच्छा ये भी एक होता है विच इज नॉट हरासमेंट. वो कहते हैं मैं तो आपको खड़ा कर दूं, लेकिन आप ये लोग देख रहे हैं, ये लोग क्या कहेंगे. वेरी सटली डन एंड आई लव्ड इट बिकॉज अ लॉट ऑफ मेन डू थिंक लाइक दैट. और वो बेचारी वही. अच्छा, फिर विमेन के साथ अगेन उन्होंने लीजा के साथ दिखाया, उन्होंने दिखाया कि और औरतें भी आपको अंदर नहीं आने देती. Yeah, yeah. देयर वाज अ टाइम.
यही बात तो मैंने बोली कि सबसे इंटरेस्टिंग हाँ, औरत औरत के साथ नहीं दे रही है। औरत औरत, and this is also real. There was a time where there were multiple cricket teams in Pakistan और किसी को नहीं पता था कि नेशनल टीम कौन सी है। सब कोशिश करते थे कि हमें नेशनल टीम बना दें। वो आपस में लड़ रही होती थी because no one had taken ownership of the women's cricket team. People didn't do that. So it's wonderful the way they are showing that. आई रियली लव द वे कि उन्होंने पूरा दिखाया कि पूरा प्रोसेस, शी वेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू फाइंड अ क्लब, एंड देन एट द एंड शी केम टू दिस कंक्लूजन हरसेल्फ कि मैं जो हूँ खुद ये करूंगी। उनकी जो दोस्त हैं करियाना के कैरेक्टर, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और वो बड़े मजे का कैरेक्टर है। आई एम वेटिंग फॉर हर टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट एंड बिकम मोर, हम थोड़ा सीरियस साइड उनकी देखें, या जो अभी तक हल्का फुल्का उनका सारा साइड है वो इमोशनल और बड़ा जज्बाती किस तरीके से होगा, वो भी अच्छा अच्छा जर्नी होगा। आई एम लुकिंग एंड फॉरवर्ड। राबिया, इट्स सो क्यूट कि हमारी जो पहली क्रिकेट टीम बनी थी वो ऐसी बनी थी, उसमें क्रिकेटर्स नहीं थे। उसमें दो बहनें साथ आई थी, उन्होंने पकड़ना शुरू किया, तुम आ जाओ, वी नीड अ क्रिकेट टीम। आता नहीं था खेलना आधे लोगों को, फिर उनको सिखाया, फिर उनको जो है ना बस रो रो के मार मार के कुछ ना कुछ किया कि टूर हो जाए। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग द वेज, एंड आई डोंट थिंक इट इज रेप्लिकेटेड ऑन द हिस्ट्री, बट द इश्यूज दे आर शोइंग आर द सेम। अभी उसने ऑडिशन स्टार्ट तो कर दिया है, मतलब हाँ, ट्रायल्स के लिए बुला तो लिया, वो हर जगह लग रहा है वो पोस्टर। मजे का था वो इट्स अ वेरी पोस्टर। वेरी अपलिफ्टिंग स्टोरी, इट्स अ वेरी या, अपलिफ्टिंग स्टोरी, या। ओके जी, ओके। लास्ट हम करेंगे मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था लास्ट में आपने छोड़ दिया है, लेकिन लास्ट एपिसोड था तो चलो हम इतना दे देते हैं मुझे प्यार हुआ था को। मुझे प्यार हुआ था ने हमें वो नहीं दिया जो वो प्रोमोस में प्रॉमिस कर रहे थे, जो वो ओएसटी में प्रॉमिस कर रहे थे, जिसका हमें इंतजार था, और हमें इतने सारे एपिसोड दिखा दिए, लेकिन हमें माहिर और साद के साथ वो मोमेंट्स नहीं मिले जो हम देखना चाहते थे। आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगी राबिया? यार बड़े ज्यादा शिकवे हैं, तो मैं सोचूं कौन से शिकवे से स्टार्ट करूं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड द पॉजिटिव थिंग्स। वेल, पॉजिटिव ये है कि माहिर जो है वो उसने रियलाइज कर लिया कि साद उनके ट्रू सोलमेट हैं और साद ही उनके हैं। उन्होंने फाइनली अरीब को कुछ बोल दिया। माओ ने माफिया मांग ली, तो ये सब पॉजिटिव हो गए हमें। जैसे वो होते हैं ना तरसे हुए लोग, उनको फिर भूख लग रही हो तो एक नवाला भी मिले तो आप बहुत खुश होते हैं, या कोई चीज बहुत अरसे से नहीं मिली तो छोटी सी भी मिले या इतनी अच्छी नहीं भी बनी हुई हो तो आप खा लेते हैं। तो हमारे साथ भी हुआ कि वो जो रोमांस का एक लास्ट वीक सा मोमेंट मिला, हम उस पर भी खुश हो गए कि चलो और कुछ नहीं तो ये तो हमें समझ आ गई, हमें नजर आ गया। Otherwise, I found the last episode to be very weak in terms of script and execution, and it was a big disappointment because coming from such big names and names with experience, ठीक है राइटर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, but I think कि बाकी जितनी टीम थी उन सबके पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हमें जो लूप होल्स नजर आए, जो हमें वीकनेसेस लास्ट एपिसोड में नजर आई, वो जस्टिफाइड नहीं है। आई डोंट थिंक दे कैन बी जस्टिफाइड एज बीइंग पार्ट ऑफ द लास्ट एपिसोड। Well, first of all, there were two fake rape allegations, which totally like आप कहते हैं कि मुंह का मजा खराब हो गया with that। वो जरूरत नहीं थी। एक पे हम वैसे ही बर्दाश्त कर रहे थे, दूसरा आपने फिर दिखा दिया, चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट हो। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। तो एक तो ये, फिर आपने उसको रैप अप ऐसे किया कि लास्ट एपिसोड में सबके सब सीधे हो गए, सब सीधा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो आपने अगेन लाइक आई सेड, यूं ही में आप जर्नी बीच में दिखा रहे हैं यहाँ। बिकॉज राबिया, इससे ये फीलिंग होती है कि आपकी स्क्रिप्ट वीक है। आप अगर अपने कैरेक्टर का डेवलपमेंट आर्क नहीं दिखा सकते, जर्नी नहीं दिखा सकते ओवर 2 or 3 एपिसोड्स, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्क्रिप्ट। अगर आप खूबसूरत डायलॉग्स एक कपल में नहीं दिखा सकते, विच इज सपोज टू बी अ रोमांटिक स्टोरी, अगर आप वो जो आपने शुरू में दिखाए थे इन द डायरी, so then again there is weak scripting, not just weak direction, weak scripting, because the director cannot make them speak or say something that they are not saying. So yaha I feel it's the script should have been vetted a lot more लेकिन than मैं it was. ये बोलूँ कि जब स्क्रिप्ट आई थी तो पूरा कंटेंट डिपार्टमेंट बैठा होगा, जो राइटर है, डायरेक्टर है, जो टीम है, जो एक्टर्स हैं, जो पूरा कंटेंट डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन हाउस है, वो सब बैठे होंगे ना। तो क्या किसी को भी ये लूप होल्स नजर नहीं आए? अरीब के कुछ डायलॉग्स वर सो फनी कि जब वो माहिर ने उसको बोला कि मैं तो तुमसे झूठ बोल रही थी, मैंने तो तुम आज तक मुझसे धोखा करते आओ, आज मैंने धोखा कर दिया है। तो वो कह रहे मैं अपनी दुल्हन को छोड़ के आया। मतलब आपका विलन है, उसको विलन की रिस्पेक्ट तो दे दें, उसको इतना स्ट्रांग तो बनाए। आपने उसको साइको बनाया, देन पुश हिम टू द लिमिट। ये किस किस्म का वीक डायलॉग था फ्रॉम योर विलन, वो अपनी उसके बाद भी दो तीन चीजें हुई। वो अपनी माँ, लास्ट 5 मिनट्स में अरीब साहब बिल्कुल चेंज हो गए कि ओ मेरी गलती है, आपने तो मुझे सब कुछ दिया, माँ को बोल रहा है, और मेरी ही गलती है। कैसे?
nothing. What made him change in the last 5 minutes just because the police came to pick you up or arrest you? उसके बाद उनकी माँ, उन्होंने यकीन कर लिया कि मेरे बेटे ने वहां का रेप किया है। वो लड़की जो आपसे शादी करने के लिए तैयार है, वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आपके लिए फेक रेप की एलिगेशन अपने सर पे लेने के लिए तैयार है, उसको आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? वाई वुड यू डू दैट? मुझे ना कहीं लॉजिक नहीं समझ आ रही है। आप इंटेलिजेंस को छोड़ दें, लॉजिक नहीं समझ आ रही है। सो हाउ कैन यू मिस ऑल दीज थिंग्स? हाउ कैन यू नॉट रियलाइज कि ये तो बिल्कुल बेवकूफाना सी बात लग रही है? अगर मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती, अगर मुझे दुख नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ, बिकॉज आई हैड अ जर्नी विद, मुझे प्यार हुआ था, तो मैं एक्चुअली हंस रही होती कि ओ माई गुडनेस हाउ फनी दीज पीपल आर, यू नो, आई वुड हैव बीन लाफिंग। यू वर सेइंग कि दे आर नॉट फेयर टू अरीब्स कैरेक्टर, मैं तो कहूंगी वो तो है, लेकिन आपने जो अरीब की अम्मा के साथ किया ना, मतलब देयर वाज अ सीरियस आईक्यू लेवल लैकिंग इन हर डिसीजंस थ्रू आउट ऑल द एपिसोड्स। रात को वो लड़की कह रही है कि मैं तुमसे रिवेंज लूंगी, और आपने देख लिया कि वो एक फेक एलिगेशन कर चुकी है रेप का। तो अगर वो सुबह को कर सकती है तो कर सकती है, शी कैन डू इट बिकॉज शी डजंट नो वेयर एल्स टू गो। बीच बीच में भी आपने अरीब को, यू नो, व्हेन शी सेड बस तुम कनाडा जा रहे हो, तुम जा रहे हो, बस मैंने कर दिया सब कुछ। व्हाट, व्हाई विल ही डू दैट? अच्छा, फिर उठा के सब कुछ उसके ऊपर डाल दिया कि तुमने ऐसा किया, तुम मर ही जाते उस दिन जब तुमने गन निकाली थी। व्हाट इज दैट? एंड देन फिर ये कि आज से तुम मेरी औलाद नहीं हो, एंड डिसोन हिम कम्प्लीटली। तो कुछ समझ नहीं आया, उनकी रीजनिंग, उनकी लॉजिक, उनकी थिंकिंग, उनकी जर्नी भी कुछ अजीब सी हो गई थी। इट वाज टोटली ऑफ। जो माँ है उनका भी कोई जर्नी 5 सेकंड के लिए भी नहीं दिखाया फॉर अस टू, यू नो, मे बी अंडरस्टैंड कि व्हाई शी इज सेइंग दैट। तो इतने लेवल्स पे देयर वर जस्ट सो मेनी थिंग्स दैट मेड यू क्वेश्चन ये क्यों हो रहा है। देन माहिर ने पिछले एपिसोड में बोला कि मैं, यू नो, पूरा सीन जो हुआ माहिर के साथ, अरीब के साथ मिलकर, आई एक्चुअली थॉट कि मे बी क्या होगा, शायद अरीब कुछ कर देगा, ये शायद बाकी साथ को छोड़ देगी, क्या करेगा, मतलब मैं सोचती हूँ मैं कितनी बेवकूफ थी कसम से। मैं फिर मैं धोखे में आ गई। बट क्या हुआ, वो आगे बड़ी आराम से मुस्कुराती, बोलती मैं तो तुम्हें धोखा दे रही थी, मैं तो झूठ बोल रही थी। लाइक आई डोंट नो, तो आई वो जो जस्ट। मुस्कुराना था वो बड़ा फ्लैट फॉल हुआ अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ हमें, क्योंकि माहिर का हमने कभी ये देखा ही नहीं था। वी हैड नॉट सीन दिस इन माहिर एट ऑल। एक तो वो बोल रही है, हम उसी पे एक्साइटेड थे कि वो बोल रही है, ऊपर से फिर आपने ट्विस्ट डाल दिया इन द वे शी वाज स्पीकिंग व्हिच डिडंट, वो बैठ नहीं रहा था सही। ट्विस्ट इट सेल्फ ऑल्सो कि वो झूठ बोल रही होती, या तो आप उसको बिल्ट अप ऐसे करते कि वो लगता, और फिर आप कहते ओ हाँ। ओ यस, यू नो, यू बिल्ट अप समथिंग एंड देन यू लाइक यस ये तो बचत हो गई होगी। वो तो यहाँ लेके गए है, अच्छा ये हो रहा था और माहिर करेगी। कुछ मजा नहीं आया, यू नो, दिस इज व्हाट माय अच्छा, रिएक्शन। एंड नॉर्मली जितना मैं कंप्लेन करती हूँ कि गन्स नहीं दिखानी चाहिए, वहां तो इतने ट्रिगर हैप्पी अरीब हमेशा गन निकाल रहे थे। मैंने कहा अब क्या करेगा, अब फिर गन निकालेगा, कुछ तो करेगा। बट ही डिडंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट कॉल अप दी एसएचओ। एसएचओ ने तो ऊपर से वापस डांट सुना दी कि ये तो नहीं हो सकता। उस पे आपकी क्या राय है? ऐसा भी, बिकॉज आई मीन इट वाज जस्ट लाइक everything closed in the last episode and he didn't know what to do, which is not like Areeb at all. और आपके जो कैरेक्टर्स हैं, फाहा का मकाफात अमल क्या हुआ, अरीब बस जेल में चला गया है, आई वांट मोर देन दैट, मुझे नहीं ये काफी चाहिए, यू नो। माँ का क्या हुआ, यू नो, देयर वाज नथिंग दैट आई फेल्ट एज अ व्यूअर, जितनी अच्छा, पेन। अरीब का क्यों नहीं आपको सही लगा? मतलब अरीब अगर मर जाता तो फिर आप कहती, मर नहीं कितने जाता, आपके मर नहीं रिव्यूज, जाता। आप कहती कि नहीं, अगर वो मरता तो उसको डेथ मिली, अगर वो जेल चला गया तो वो भी नहीं, तो फिर आप क्या चाहती हैं अरीब से? थोड़ा तकलीफ से गुजार के जेल लेके जाते हैं ना 3-4 एपिसोड्स में, बस हाँ। इस वाली एपिसोड में उसको 5 मिनट में आपने ले दिया, बीच में भी 20 मिनट में वो अपनी अड़ी दिखा रहा था फाहा के साथ भी और रात को माँ के साथ भी। सो मुझे जरा ज्यादा शायद चाहिए था कि उसको ही शुड हैव पेड अ प्राइस। अच्छा देन हम लोग तरस रहे थे, आपने ड्रामा हमें दिया प्रॉमिस करके कि लव स्टोरी है, सॉफ्ट हीरो है। सॉफ्ट हीरो को तो बेचारा आपने बना दिया साथ को, ठीक है, वो अभी तक वो एंड तक भी नहीं बोल सके कुछ, वो पता नहीं माहिर किस बात की तारीफ करी थी, मैंने तुम्हारा रूप ये पहली बार देखा है। हमने कहा कौन सा रूप पहली बार देखा है, कोई रूप नहीं नजर आया हमें। उसके बाद देयर वाज नो, आई मीन वी रियली वांटेड टू सी रोमांस बिटवीन माहिर एंड साथ, इस वाली एपिसोड में भी। There was no chemistry. There was, I'm going to say it, there was no chemistry. अरे चलो केमिस्ट्री तो बाद में आएगी, सीन तो मिल जाता हमें देखने को, वो भी नहीं मिला, क्योंकि आप जाके देखें जो नॉन माहिर। डायलॉग्स ही नहीं थे ना, वो बेचारी केमिस्ट्री भी दिखाते, डायलॉग्स ही नहीं सही थे।
लास्ट वाला सीन थोड़ा बेहतर था वैसे। नॉन माहिर सीन्स थे, दे वर मोर देन द माहिर एंड साद सीन्स। माहिर और साद के सीन कोई गिने चुने थे, और नॉन माहिर और साद सीन्स, मैंने गलत बोल दिया तो पहले इसे दोबारा कह रही हूँ, नॉन माहिर एंड साद सीन्स वर जस्ट लाइक द होल एपिसोड वाज ऑन देम। हम क्या बेचारों की तरह छोटी छोटी वो कहीं ढूंढ रहे थे, शायद कहीं हमें सीन मिल जाए। आई थिंक दैट वाज सो अनफेयर टू अस एज व्यूअर्स, जो एक रोमांटिक स्टोरी ढूंढ रहे थे या देखना चाह रहे थे, बट कुछ भी नहीं हमें मिला। क्योंकि आपने दिखाया हमें इसी से था, मुझे प्यार हुआ था, किसको प्यार हुआ था, कहीं भी बस दुख हुआ था हमें, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा। सो यस, द ड्रामा, द लास्ट एपिसोड हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड लिटरली, जो मैं और तुम बात कर रहे थे, मैंने उसको इतना फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है ना, आई गॉट द जिस्ट, मैंने कोई चीज मिस ही नहीं की। दैट्स सच अ सैड सीन कि ड्रामा जो इतना चला, उसकी लास्ट एपिसोड को आप ऐसे करके देख सकते हैं। आई वॉन्टेड कि लास्ट एपिसोड में माहिर और साथ के कुछ ऐसे डायलॉग्स होते दैट स्टे विद अस, समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग व्हिच विल से अच्छा ठीक है ये एपिसोड तो बेहतर गया ना, यहाँ तो उन्होंने दे दिया। एंड आई आई एक्चुअली डिडंट वांट टू सी द रैप अप। अगर आपको ऐसे ही रैप अप करना था बाकी सारे कैरेक्टर्स का जो आपने कहते अमल या रिडेम्पशन या जो भी वो सीधे रास्ते पे आ गए, वो सब आई डिडंट वांट टू सी इट, आई वांटेड टू सी देम। वो भी आप रहने देते, इनको दिखा देते, आई माइट बीन ओके। एंड अगेन, मैं पहले भी कहती आ रही हूँ, अब दोबारा कह रही हूँ, कि जो राइटर्स 5 से 10 ड्रामे, 10 ड्रामे कम अज कम, या चले 8 ड्रामे ना लिख चुके हों, उनके उनके प्रोजेक्ट्स, मेरा नहीं ख्याल के 9 बजे के या 8 बजे का जो प्राइम टाइम है उसमें आना चाहिए। फिर मैं ये भी क्वेश्चन करी हूँ कहने के बावजूद कि यहाँ पे तो पूरा कंटेंट डिपार्टमेंट था, इतनी बड़ी टीम थी, हाउ कुड दे ऑल मिस आउट ऑन सो मेनी थिंग्स, आई it is okay to make sensational projects. It is okay to make projects which do not have a message, but let it be at least logical. Let it be at least लिटिल बिट ऑफ इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं। चलो इंटेलिजेंस भी छोड़ दे, लॉजिकल तो हो। स्क्रिप्ट की जो सेंटेंसेस हैं वो तो इतना मटेरियल रखें कि हम सुनते हुए सोचें कि यार बुरा नहीं है। मतलब हम तो इस ड्रामे को देख के, हम ऐसा कंटेंट देख के सोचते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कितनी नीचे चली गई है, हमारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट कितना नीचे चला गया है। सो आई एम जस्ट अ लिटिल सैड। I feel another major contributing factor to this is कि हम एक कैप नहीं डालते on the number of episodes, ठीक है। I feel that for a writer they टोल्ड 22 एपिसोड में ड्रामा खत्म करना है मैक्सिमम, क्योंकि ना ये कहानी ऐसी थी जो आपने कोई ऐसी ड्रैग करी जो हमें देखनी थी। मतलब फ्रॉम द मोमेंट के वो जो अरीब का रिवेंज सीक्वेंस शुरू हुआ, फॉर मी इट वेंट डाउनहिल, क्योंकि आपने वो भी ठीक तरह नहीं दिखाया था। सो 22 में करें, मे बी आवर स्क्रिप्ट्स विल बिकम टाइटर, maybe we will add the scenes where people want to see them, क्योंकि आप इतनी देर तक तरसा सकते हैं फॉर्म को, उसके बाद people just give up। and मुझे प्यार हुआ था has lost audience, they might be having views but they have lost a lot as well। That is all I think from our side for the last episode and Drama Cup। आप लोगों के क्या ख्याल आते हैं? पता नहीं इतनी दफा हमारी रिकॉर्डिंग रुकी, आई होप जो मुझे सारी बातें कहनी थी हम लोगों को याद नहीं और हमने कह दी हो। मुझे प्यार हुआ था कि वी मिस्ड एनीथिंग दैट वी अपोलोजाइज, बट अच्छा जर्नी था, थोड़ा सैड जर्नी था टुवर्ड्स द एंड ऑफ मुझे प्यार हुआ था का, डिसअपॉइंटिंग जर्नी था टुवर्ड्स द एंड। इट वाज अ ड्रामा व्हिच आई फेल्ट हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, स्पेशली गिविंग अ सॉफ्ट हीरो इमेज जो हमारे यहाँ नहीं होता। एक बंदा जो एग्रेशन दिखा ही नहीं रहा है ना, हम एग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और थोड़ा सा उसमें जान होना इज अ डिफरेंट थिंग। उसको बेचारा बना दिया आपने। ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि लड़की गलती कर ले तो वो गुनाह बन जाती है, और उसका कसूर नहीं भी हो तो माशरा उसको किस तरीके से ब्लेम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स which we just which were lost opportunities। yes totally I agree with you Ravi। ठीक okay है जी, so we are done। हम रैप अप करेंगे। आप कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।